सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। जीवन में हम निरंतर कामनाएं करते रहते हैं। एक कामना पूरी होती है, दूसरी पैदा हो जाती है, दूसरी पूरी करो, तीसरी हो जाती है। तात्पर्य ये है कि इन इच्छाओं के कारण कभी भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। आइए आज कुछ संतुष्टि किस प्रकार प्राप्त करें, इस पर ही चर्चा करते हैं। जीवन सर्वभूत है, अर्थात जीव जंतु, पेड़ पौधे और आकाश धरती सभी में सांस है, चेतना है। सभी में एक प्रकार की गति है, जिसकी वजह से प्रमाणित होता है कि सभी में जीवन है। हम जीवन को बांट कर नहीं देख सकते। अपनी विविधता में भी सभी तत्वों में एक ही चैतन्य ऊर्जा रही है। एक ही प्राण अलग अलग वस्तुओं में पृथक पृथक कार्य कर रहा है और यही एक प्रकार की समग्रता है। समग्रता के भाव से ही श्रेष्ठता को प्राप्त किया जा सकता है। प्रकृति हमें सदैव ही समग्रता का पाठ पढ़ाती आई है। प्रकृति सारे संसार को न सिर्फ प्रेम लुटाती है, बल्कि जीवन की सभी मूलभूत सुविधाएं भी प्रदान करती है। वह सामान्यतः मनुष्य से कभी शिकायत नहीं करती। यदि आप एक बीज भी कहीं उगाते हैं तो वो उसके बदले में सैकड़ों फल प्रदान करती है। एक पुष्प कई लोगों के मन को हर्षित कर देता है और वातावरण को सुगंधित कर देता है। वहीं मनुष्यों ने देने के बजाय लेने की प्रवृत्ति पर अधिक बल दिया। विध्वंस के प्रति मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है, जो कि जीवन के लिए अंततः हानिकारक ही सिद्ध हुई है। हम मनुष्य प्रकृति जैसे महान गुरु के सानिध्य में रहकर भी परोपकार की भावना से वंचित हैं। इसीलिए हमारे अंदर समग्रता और संतुष्टि के भाव का नितांत अभाव है। एक बात और, प्रकृति हमारा जीवन यापन करती है, हमें सब कुछ दिया है, उसके बावजूद भी हम प्रकृति का दोहन करने में लगे रहते हैं। प्रकृति की भी अपनी एक सीमा है, परिवर्तनशील है प्रकृति, और जब उसको हम नुकसान पहुंचाते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं, उसका दोहन करते हैं, तो प्रकृति अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है, जो कि हमें अत्यंत नुकसान पहुंचाती है। तात्पर्य ये है कि यदि जीवन में आप संतुष्टि चाहते हैं तो एक हाथ से यदि आप कुछ प्राप्त करते हैं तो दूसरे हाथ से देना भी सीखिए। यही श्रेष्ठता का भाव है। हम अपने हित साधते हुए भी दूसरों के हितों का ध्यान रखें। यही मानवता का मूल पाठ है। इस बात की शिक्षा हर धर्म ने मनुष्यों को समय समय पर दी है। एक श्रेष्ठ मनुष्य वही है जिसमें हर जीव के प्रति करुणा हो और स्वार्थ के स्थान पर समग्र रूप से परोपकार की भावना मन के अंदर निहित हो। समग्रता में ही संतुष्टि है और संतुष्टि में ही सुख है। सुख प्राप्त करना ही मानव जीवन का परम ध्येय है। इसे बृहद दृष्टिकोण अपना करके ही प्राप्त किया जा सकता है। केवल इच्छाएं करके हम संतुष्टि नहीं प्राप्त कर सकते। अपनी इच्छाओं के साथ हम दूसरों के हित का सदैव ध्यान रखेंगे, तभी हम आंतरिक संतोष प्राप्त कर सकते हैं। आज इतना ही। यदि आपको मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो कृपया मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।